एनएमएफ न्यूज पर पहली बार डर का खेल है, डराया जाता है। ओवैसी के झूठ का पर्दाफाश। हम ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बधाई, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। मुस्लिम बच्चे कितने फ्री पढ़ा रहे हो ये बताओ। कान खोल कर सुन ले सभी मुसलमान। कौन मुसलमान? हमारे बड़े नहीं थे ये मुगल। मुसलमानों का रखवाला बनने वाला कितना बड़ा बेईमान। जो देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है। देश में वक्फ संशोधन बिल आया और इसी पर देश का माहौल गरमाया। मुसलमानों के हितैषी बताने वाले इन धर्म के ठेकेदारों ने शुरू किया हल्ला, पर जब उनके आकाओं की सच्चाई आएगी उनके सामने तो कहने लगेंगे या अल्लाह। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये लाइन हर उस मुसलमान के लिए जो कुछ समय पहले अपने सो कॉल्ड धर्म के रखवालों की बात में आकर सड़कों पर उतर आए थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी में अपनी राय भेज रहे थे। वक्फ को लेकर कह रहे थे कि मुसलमानों के हक को छीनने वाला ये बिल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सच्चाई कुछ और ही है, तब आप क्या कहेंगे? वक्फ का गठन इसलिए हुआ ताकि गरीबों की मदद की जा सके, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इसे लूट का अड्डा बना दिया गया। जरा सुनिए कि क्या कह रहा है एक सच्चा मुसलमान। ये है शादाब शम्स, जो खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है। जब एनएमएफ न्यूज पर इनसे खास बातचीत की गई, तब जो बात इन्होंने वक्फ बोर्ड, मुसलमान धर्मगुरु और उनके अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताने वालों पर जो उन्होंने खुलासे किए हैं, वो चौंकाने वाले हैं और वो आपको भी हैरान कर देंगे। जिनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत है, हम खादिम हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं मालिक हैं। और सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने अपने नाम पे खादिम हटवा दिया और दर्ज करा दिया, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ जानबूझ के हारता चला गया। इतनी बढ़िया सेटिंग होती है वक्फ बोर्ड के साथ। वक्फ बोर्ड तो पैसे हारने के लेता है केस को। हारते चले गए, उनके नाम पे वक्फ की संपत्ति दर्ज हो गई। आज वो मालिक बने घूम रहे हैं। जहां सदियों से मेला लगता आया है, सैकड़ों सालों से, आज वो संपत्ति भी वक्फ की नहीं रही है, वो भी सज्जादों के नाम पे चली गई है। आए दिन वो कोशिश करते हैं कि कोर्ट का आदेश लेके उसके ऊपर वो पोजीशन ले लें। लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जो साबिर पाक के चाहने वाले हैं, वहाँ 10,000 लोगों ने यह तय किया है वो अपने खून से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखेंगे कि किसी तरह से इस जमीन को बचा दिया जाए। लकड़बग्गे इन चोरों से वक्फ की जमीन को बचाने के लिए लोग एक आम मुसलमान संघर्ष कर रहा है। सोचिए हालात बद से बदतर कैसे हो गए। कहां की बात कर रहे हैं? डर का खेल है, डराया जाता है। इस मुस्लिम समाज को, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, वो डरा हुआ है, उसे और डरा रहे हैं। तो एक तो दूसरी तरफ से डरता है, फिर अपने वाले डराने बैठ जाते हैं। उसने कहा आप तुम्हारा क्या होगा, मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, सब लूट लिया जाएगा, सारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। किससे छीन ली जाएंगी? इन गरीबों के पास है क्या जिससे छीना जाएगा? उनसे छीन ली जाएंगी जिनके पास है। असदुद्दीन ओवैसी जी की जरा पूछिए ना, यूनिवर्सिटी कौन सी संपत्ति पे बनी है? या हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं। कैसे? होटल ओबराय दिल्ली का 1 रुपए लीज पे है। वक्त की संपत्ति पे किसने दिया? कौन सी सेटिंग गेटिंग हुई? कोई पूछने वाला है? नहीं। बढ़िया धंधा चल रहा है, सारे अमीर 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 होते जा रहे हैं, गरीब के बारे में कोई चिंता नहीं है। असल खेल यह है कि सारे अमीर लोग मिलकर, जो मैंने कहा ना, जो वक्फ के बेनिफिशियरी हैं, वो सारे के सारे यही लोग हैं जो धर्म नेता हैं। तो ये मदनी सब पूरे, मैं ये कह रहा हूं जितने के जितने, आप पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा लीजिए, जितने लोग उसमें हैं, कहीं ना कहीं सब के सब वक्फ के बेनिफिशियरी हैं और इसलिए चिल्ला रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि उसके मानने वालों ने गड़बड़ी कर दी। उसके मानने वालों ने गलत नंबर डायल कर रहे हैं, वो गलत जगह नॉक 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 कर रहे हैं, इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लाम इस तरह का मजहब नहीं है जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं मैं अपने मजहब से प्यार करता हूं, लेकिन मैं और मजहबों की इज्जत करता हूं, मैं और मजहबों का सम्मान करता हूं। ये नहीं चलेगा कि आप दूसरे के मजहब को गाली दें और कहें नहीं मेरा मजहब सबसे अच्छा है, मैं किसी और मजहब को नहीं मानूंगा। अब बात ओवैसी साहब पर कर लेते हैं। यूं तो खुद को मुसलमानों का रखवाला बताते बताते वो थकते नहीं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। लेकिन अगर ओवैसी साहब के यूनिवर्सिटी ओवैसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो उसमें कितने मुसलमानों को फायदा मिलता है, जरा वो सुनिए। आपको बधाई, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। मुस्लिम बच्चे कितने फ्री पढ़ा रहे हो ये बताओ। मुसलमानों की बड़ी बात करते हो ना,
कहो ना इतने बच्चे फ्री पढ़ेंगे मेरे कॉलेज में इतनी परसेंटेज, इतने बच्चों को मैं फ्री, गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। हम आपको सल्यूट करें, हम कहें आपने चलो कुछ अच्छा काम किया, लेकिन आपने अपना कॉलेज खोला, आप अपनी यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, आप अपने सिस्टम को खड़ा करें, गरीब को तो कुछ नहीं दे रहे। जिसका हक था, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी दी गई। इस मुस्लिम समाज को, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, वो डरा हुआ, उसे और डरा रहे हैं। तो एक तो दूसरी तरफ से डरता है, फिर अपने वाले डराने बैठ जाते हैं। उसने कहा आप, तुम्हारा क्या होगा, मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, सब लूट लिया जाएगा, सारी जमीनें छीन ली जाएंगी। किससे छीन ली जाएंगी? इन गरीबों के पास है क्या जिससे छीना जाएगा? उनसे छीन ली जाएंगी जिनके पास है। असदुद्दीन ओवैसी जी की जरा पूछिए ना, यूनिवर्सिटी कौन सी संपत्ति पे बनी है? ये हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठे कैसे? होटल ओबराय दिल्ली का 1 रुपए लीज पे है, वक्त की संपत्ति पे किसने दिया? कौन सी सेटिंग गेटिंग हुई? कोई पूछने वाला है? नहीं। बढ़िया धंधा चल रहा है, सारे अमीर 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 होते जा रहे हैं, गरीब के बारे में कोई चिंता नहीं है। असल खेल यह है कि सारे अमीर लोग मिलकर, जो मैंने कहा ना, जो वक्त के बेनिफिशियरी हैं, वो सारे के सारे यही लोग हैं जो धर्म नेता हैं। जरा सोचिए कि किस तरह से आम मुसलमानों के साथ ये मौलवी मौलाना खेल रहे हैं। उनके आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। जो बयान आपने सुना वो भी एक मुसलमान का ही है, जो बता रहा है कि कैसे आम मुसलमानों को मोहरा बनाकर ये बड़े बड़े लोग खेल खेलते हैं। इन बयानों पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को हर उस मुसलमान तक पहुंचाइएगा जिनके आंखों पर इन मौलवी मौलानाओं ने पट्टी बांध कर रखी है। जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम हर मुसलमान को कहना चाहिए। राम राम हर मुसलमान को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे बड़े नहीं थे ये मुगल, हम हिंदुस्तानी ब्रीड हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।